जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आपसे आप बहुत बहुत स्वागत है। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से आईटीआई के साथ साथ और भी कई क्वालिफिकेशंस के लिए रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी दोस्तों, और पल पल की अपडेट जो भी थी हमने आपको बताया। और अनिल सर आईटीआई ऐप पर हमने आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया हुआ है, जा करके आप वहां से प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 का हो गया, टेक्नीशियन का स्टेज 1 का मिल जाएगा टेस्ट, साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रीशियन का स्टेज 2 भी एडवांस मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जिसमें निमी का बेस्ड का मिलेगा, कम्पिटेटिव बेस्ड, और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी शुरू हो चुका है। वहीं आप फीटर में भी देखिए तो फीटर का भी एडवांस टेस्ट आपको शुरू है, जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम एक सैंपल पेपर देखेंगे जो कि इलेक्ट्रीशियन का है, जो कि आपको एग्जाम में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जिस प्रकार के प्रश्न, उस पर सैंपल पेपर हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट का सैंपल पेपर है एडवांस का, जो कि इलेक्ट्रीशियन का है। आप इसको अनिल सर आईटी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा पे क्वेश्चंस नहीं है, इसमें लगभग इससे टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। बाकी आप 50-50 का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप अनिल सर आईटीआई का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको प्रॉपर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, वहाँ पे जा करके ज्वाइन करिएगा तो आप और रेगुलर भी वहाँ पे टेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, और इसका भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। डाउनलोड करने के लिए कोई चार्जेस नहीं है, आप अनिल सर आईटी वेबसाइट पर भी जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है जो कि शुरुआत से स्टार्टेड है, बाकी आप लो लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट में देख पाएंगे। ठीक है, उसमें कई तरह से है, उसमें चैप्टर वाइज भी है और उसमें प्रैक्टिस सेट भी है। देखिए तो विच फायर एक्सटिंग्विशर वुड यू यूज फॉर एन इलेक्ट्रिकल फायर, किस बिजली की आग के लिए कौन सा आग बुझाने वाला यंत्र आप प्रयोग करेंगे? वाटर, फोम, केमिकल या कार्बन डाइऑक्साइड मशीन? बताइए। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्या करने वाले हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला यंत्र हम यानी कि मशीन यूज करेंगे। एग्जाम वहाँ जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें भी आपको दोनों भाषाओं में क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और देखिए स्टील रूल किस धातु की बनी होती है, बता सकते हैं? तो यह स्टील रूल स्टेनलेस स्टील है, माइल्ड स्टील है, ब्रास है या कॉपर है? किससे बनी होती है? तो स्टेनलेस स्टील किसकी बनी होती है, बता सकते हैं? ये स्टील रूल जो है स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्टेनलेस स्टील। विभवांतर क्या होता है? देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है विभवांतर? तो विभवांतर जो होता है यह एक विद्युतीय परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर होता है, विभवांतर। ठीक है, आगे देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन। तो ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और कंडेंसर में दो चालक के मध्य इंसुलेटर की तरह प्रयोग में लेते हैं। किसको इस तरह से प्रयोग लेते हैं? जो ट्रांसमिशन लाइन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और कंडेंसर में दो चालकों के मध्य इंसुलेटर की तरह प्रयोग करना। तो इंसुलेटर की तरह कौन प्रयोग में आता है? तो आपके पास देखिए ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है ड्राई एयर जो है, शुष्क वायर है, ये जो हमारा इंसुलेटर की तरह हम इसका उपयोग करते हैं। अगला है केबल में डैश करने से चालक लचीला हो जाता है एवं अधिक मात्रा में धारा वहन कर सकता है। तो ये जो है स्टैंडिंग जो है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है शायद, नीचे कुछ लाइन की वजह से देख लीजिए। ऐसे स्टैंडिंग है जो केबल में होता है, जिसकी वजह करने से चालक जो होता है, कंडक्टर, फ्लेक्सिबल हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे 6 नंबर। सॉफ्ट सोल्डिंग की जाती है। सॉफ्ट सोल्डिंग कब की जाती है? जब जो तापमान है 450 डिग्री सेल्सियस से कम हो। गीजर में भीतरी कंटेनर बाहरी केसिंग के लिए के बीच में ग्लास वूल क्यों लगाया जाता है? देखिए इनर कंटेनर और आउटर केसिंग के लिए हम गीजर में ग्लास वूलर का प्रयोग क्यों करते हैं? तो इसका प्रयोग हम ताकि इसलिए करते हैं ताकि इसको जो है टू रिड्यूस हीट लॉस, ऊष्मा को जो है घटाया जा सके। ठीक है, ऊष्मा हानि होने से बचाया जा सके, इसलिए हम जो है ग्लास वूल लगाते हैं। एक कैपेसिटर होते हैं, उसमें क्या दो होते हैं कैपेसिटर, उसमें दो क्या होते हैं? तो उसमें होते हैं कंडक्टर्स जो कि सेपरेटेड होते हैं इंसुलेटर से। ठीक है, एक शुद्ध एलसी परिपथ में पावर खपत कितनी होती है? तो एक शुद्ध जो एलसी होते हैं उसमें पावर कंजप्शन जो होता है 0 होता है, 0 के बराबर। अगला देखिएगा 3 फेज सप्लाई में कोणीय विस्थापन कितना होता है? तो इससे जो कोणीय विस्थापन होता है 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। ठीक है,
और इस तरह से आप जो क्वेश्चंस को आप ऑनलाइन भी टेस्ट के माध्यम से आप दे सकते हैं। अनिल सर IT ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप कंप्यूटर में टेस्ट देना चाहते हैं तो आप anilsarIT.classx.co.in पर जाइएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाए। यहाँ पर देखिएगा तो बार का टेस्ट मिलेगा, साथ साथ ITI का भी है, कई सारे हैं, उनमें से आप बार का देख करके ध्यान से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जाइए और बार का मॉक टेस्ट स्टेज 1 है, स्टेज 2 इलेक्ट्रीशियन है, और यहीं पर आपको फीटर भी आपको देखने को मिल जाएगा, जा करके ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट जो है हमेशा आपको बढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस सेट। एग्ज़ाम अगर नज़दीक आ रहा है तो और जब नज़दीक आएगा तो हम और फास्टली आपको अपलोड कर देंगे। फिलहाल जो है हमको सभी देखने होते हैं, इसलिए हम धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, लेकिन आपको सभी जो है टेस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इस समय से। जा करके ज्वाइन कर लीजिए, और काफ़ी भी टेस्ट हैं, बहुत सारे हैं, जाके ज्वाइन करके तैयारी करिए और अपना भी तैयारी करते रहिए। टेस्ट देख करके अपना प्रैक्टिस करिए, और यहाँ से आपको रिजल्ट भी पता चल जाए कि एक्यूरेसी क्या रहा है आपका। मिलते अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।